भाई पहला भी आ जाता था, देखते ही 1% थे। हाँ पर्यायवाची ना, पर्यायवाची भी था, विलोम शब्द भी थे, मतलब एक टाइप का था। हाँ भाई। अच्छा, फिर उसके बाद में भाई जी अगर जैसे बात करें हम लोग, रीजनिंग का पोर्शन है आपका, डाटा इंटरप्रिटेशन से मैथ में कोई क्वेश्चन था भाई जी? कैसा गया आपका पेपर? डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन था सर? भाई पेपर गया आपका, कैसा गया भाई जी? एकदम सॉलिड भाई, बढ़िया पेपर, बढ़िया टॉप। 160 क्वेश्चन थे, 120 मिनट समय पूरा था, रह गया पूरा समय। हाँ कुछ रह गए थे यार। अच्छा। पेपर भी कुछ ठीक ठाक हार्ड वर्क का था भाई जी। अगर बात करें पॉलिटी से कितने क्वेश्चन थे लगभग, आप बताइएगा भाई? पॉलिटिक्स से तो बस ज्यादा नहीं, 10-12% थे बस। एक बार आइएगा। संविधान से और पॉलिटिक्स से बस 10-15% थे। पॉलिटिक्स से मैं दोनों भाइयों से पूछना चाहूंगा कितने क्वेश्चन थे भाई जी? 7-8 क्वेश्चन थे भाई, 7-8। भाई जी वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो? कोई भी नहीं, वुमेन चाइल्ड से कोई नहीं था। भाई जी हिंदी में गद्यांश था, फिर विलोम शब्द, पर्यायवाची, उनमें से कितने क्वेश्चन थे थोड़ा बताइएगा? समास था, तत्पुरुष था, तद्भव था। भाई कोई याद कर पा रहे हो कि कौन सा वर्ड था? बच्चे वर्ड पूछते हैं कि कौन सा वर्ड आ रहा है। नहीं यार, ऐसे ही एकदम से स्टूल का विलोम शब्द है जैसे। स्टूल का विलोम शब्द पूछा गया था। हाँ भाई जी अगर उसके बाद में मैं बात करूं, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन के कितने क्वेश्चन थे? डाटा इंटरप्रिटेशन के थोड़ा बताइएगा। जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ और पाई चार्ट के क्वेश्चन जो 5-6 क्वेश्चन थे, 5 लमसम 5-6। भाई जी अगर उसके बाद में मैं बात करूं, जैसे आप लोग बताएंगे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन चाल हो गया, उससे कितने क्वेश्चन थे भाई? कैसा गया पेपर? टाइम एंड वर्क ठीक था, इजी आया था, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव थे मेंसुरेशन से। अच्छा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन भाई जी? ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, मुझे नहीं पता, पर मेंसुरेशन से थी। 5-6 क्वेश्चन इधर आइए भाई जी। अब मेरे को बताइएगा कोई क्वेश्चन आप याद कर पा रहे हो, यूपी जीके का हो, करंट अफेयर का हो, कैसा भी क्वेश्चन? यूपी से नहीं, करंट अफेयर थे। करंट अफेयर थे जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य और जीव जंतु संरक्षण। अच्छा, उनसे भी क्वेश्चन? हाँ, यही था जीव जंतु से। डायरेक्ट कोई एक्ट परिवहन से था, 2005 वाला। 2005 से सुनामी वाला था, नहीं था, पता नहीं। अच्छा, अरे यार एकदम से इतने याद नहीं आ पाते हैं। अच्छा भाई जी अगर थोड़ा सा मैं बात करूं, अब मेरे को एक सेक्शन और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक बार इधर आ जाइएगा। जैसे कि आपका सेक्शन में मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं, टाइम एंड वर्क, एवरेज, SICI, इनसे एवरेज थे। एवरेज फर्स्ट क्वेश्चन ही था। एवरेज दो क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन। हाँ। अब उसके बाद में ट्रेन चाल से भाई जी कैसा गया पेपर? ट्रेन से थे 2 ही क्वेश्चन हो गए, ट्रेन से भी 2 या ट्रेन से? हाँ 2 ही थे, एक तो करा था। हाँ, इसलिए भाई जी आप मेरे को ओवरऑल बताइएगा। आप बोट से थे? बोट से? बोट से था, बोट से था। चाल, हाँ, वो स्पीड निकाल के 7 और 9 आया था, तो धारा की दिशा, धारा की स्पीड बतानी थी, प्रतिकूल। हाँ, 2 आगे। उसके बाद में भाई जी अगर हम लोग बात करें, जैसे जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला आपको? यार ज्योग्राफी नहीं पता। जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं पता नहीं है, होगा भी तो। अच्छा, जियोग्राफी के बाद में हिस्ट्री का भाई, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला? हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? हिस्ट्री से नहीं पता यार, कल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को याद, फिर जीडी वाले। अच्छा, जीडी में आपका पेपर कल भी था, वो बढ़िया हुआ। खैर इससे बढ़िया था, रिलेटिव था। और भाई थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया जी। रीजनिंग में थोड़ी स्पीडली ले करना कथन एवं निष्कर्ष से कोई क्वेश्चन, एनालॉजी से? हाँ भाई, 5-6 क्वेश्चन थे, 5-6 कथन से। किस प्रकार के थे थोड़ा सा याद करके, एक आध क्वेश्चन याद आ पर होगा भाई? देख, एक तो कथन और निष्कर्ष वाले आते हैं, वो तो सिंपल हो जाते हैं, कुछ ए बी है ये वाले। लेकिन एक जो वो आते हैं ना डायग्राम वाले, हाँ। उनमें डायग्राम नहीं, दूसरा डायग्राम भी इजी था। डायग्राम थे, दो क्वेश्चन थे, लेकिन वो इजी था। अच्छा, हाँ बस भाई, इतना ही पता बस। इसे कोई नहीं, आओ भाई साहब से और जानते थोड़ा सा। भाई जी कैसा गया पेपर आपका, थोड़ा सा बताइएगा। पेपर कैसा गया जी? बढ़िया क्वेश्चन पेपर तो बहुत बढ़िया गया मेरा। भाई जी अगर मैं बात करूं, मैथ का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, इजी था? थोड़ा सा बताइएगा। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। भाई जी हिंदी मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जब रिव्यू लिया था कल का, तो बोला रहे थे मैथ जो हिंदी का जो लेवल है, जो मॉडरेट लेवल तक जा रहा है। क्या अभी मॉडरेट लेवल था या आसान थी हिंदी? मॉडरेट थी। भाई जी जैसे संधि हो गया, प्रत्युपसर्ग हो गया, समास हो गया, इनसे कितने क्वेश्चन थे? थोड़ा उपसर्ग से क्वेश्चन थे, दो एक करीब उपसर्ग से। समास से कोई नहीं था। संधि से कोई क्वेश्चन? संधि से नहीं था। प्रत्युपसर्ग से कोई क्वेश्चन? प्रत्यय से थे। अच्छा, प्रत्यय से क्वेश्चन थे। हाँ। गद्यांश आया था भाई जी, जिसमें से क्वेश्चन निकालने हो? हाँ, गद्यांश भी आया था। भाई जी कोई करंट अफेयर या यूपीजीके से कोई भी क्वेश्चन आपको याद आ पा रहा हो? कोई एक भी क्वेश्चन नहीं था? 1-2 क्वेश्चन मुश्किल जो याद नहीं। भाई जी मैथमेटिक्स का अगर मैं बात करूँ, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे? थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हैं आप एक आध क्वेश्चन? भाई नाव से था, नाव धारा से। टाइम एंड स्पीड से था। ट्रेन से था एक क्वेश्चन, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन थे इनमें से, और टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था।
2 क्वेश्चन थे टाइम से, कैलकुलेटेड थे, लेकिन वो अब थोड़ा सा मैं भाइयों की तरफ नजर घुमा दूं। भाई जी आप बताइएगा कि जैसे हिंदी का लेवल मॉडरेट बता रहे हैं, कैसा लेवल था, आपने अंदर जाके देखा है? ये हिंदी का जो लेवल था वो मॉडरेट भैया भाई जी आप बताइए, वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो? महिला सशक्तिकरण के ऊपर था। अच्छा हाँ, मंत्रालय कोई नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था चाइल्ड एंड वुमेन एक्ट? नहीं, कोई भाई नहीं जी था। पहली शिफ्ट में सब में क्वेश्चन पूछे गए, इसमें क्यों? इसमें नहीं था भाई जी पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, जैसे कि यू उत्तर प्रदेश का पेड़ पूछ लिया गया था, राष्ट्रीय पेड़, तो इसमें कोई क्वेश्चन था? इसमें ऐसा कुछ नहीं था। भाई जी अगर पॉलिटी और मूल विधि का सेक्शन की मैं बात करूं, कितने क्वेश्चन थे टोटल ओवरऑल? और होंगे 12-13। 12-13। भाई जी रीजनिंग 40 को क्रॉस कर रही थी, एग्जैक्ट 40 ही थी? नहीं 40 से मतलब यार सुनो, 2-4 क्वेश्चन फालतू भी हो गए तो क्या फायदा उसका। हाँ थी मतलब 30-40 थे। भाई जी अगर मैं सीरीज की बात करूं 2, 4, 6, 8, 10, अगला अंक क्या होगा? बीच वाला अंक खा जाता है। ऐसी सीरीज के क्वेश्चन कितने थे? 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 थे। अच्छा भाई जी कोई जैसे करंट अफेयर में टॉपिक है, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन हो, नियुक्ति से कोई क्वेश्चन हो, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं था? अच्छा इकोनॉमिक में भाई साहब आपको कोई याद आ रहा हो, अर्थव्यवस्था, जीएसटी या फिर नीति आयोग या फिर आयोग का आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। आयोग के 2 क्वेश्चन थे। आयोग का कौन कौन से क्वेश्चन कोई याद एक आधा याद आ पा रहा हो आपको? वो ये कि जीएसटी की अच्छा कोई प्रकाशन वो था भाई जी, जैसे कि पत्रिका प्रकाशन होती है, लेखक का नाम? आ रखे थे 2 से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा पत्रिका प्रकाशन से 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ 2 से 3 क्वेश्चन। भाई जी रीतिकाल भक्तिकाल में एक आध क्वेश्चन डाला गया था क्या? रीतिकाल भक्तिकाल में नो एक भी क्वेश्चन नहीं था? एक भी नहीं। रीतिकाल भक्तिकाल कोई इससे साइड से उठा लिया गया? नहीं डाला गया, एक भी क्वेश्चन नहीं था? एक भी नहीं। भाई जी मैथ में अगर मॉडरेट लेवल जैसे एक तो हो गया डीआई होगा, आउटपुट इनपुट से कोई क्वेश्चन? भाषा से? भाषा और वर्ण का रखा। भाषा और वर्ड का। कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले भाई जी? कोडिंग रिकॉर्डिंग आई थिंक वैसे 2 से 3 थे। 2 से 3 क्वेश्चन? नहीं कोडिंग, और वो थोड़ा सा जबल वर्ड थे उसमें ना। अच्छा हाँ भाई जी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला जैसे प्लस को माइनस लिख रहा है, माइनस को गुणा लिख रहा है, गुणा को भाग लिख रहा है, एक समीकरण को सॉल्व करवाता है? ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे। 2-3 क्वेश्चन? हाँ 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे। अच्छा अगर मैं उसके बाद में बात करूं, जैसे आपका कथन निष्कर्ष हो गया, उसके अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए उसके 4-5 क्वेश्चन थे आराम से। हाँ अच्छे लेवल के थे, अच्छे लेवल के थे। अच्छा यानी फंसा रहा था क्वेश्चन? फंसा रहा था, माइंड डिस्टर्ब कर रहा था। अच्छा। बच्चे का कि किसी तरीके से वो मतलब कि उसका टाइम वो करे और वो अपना टाइम उसको ना दे के दूसरों को टाइम। भैया को दिखा देखो भैया जी, अगर एनालॉजी की मैं बात करूं, जो जीएस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सर आप बताइएगा एनालॉजी में कोई क्वेश्चन आपको याद आ पा रहा हो? वो थोड़ा जैसे कि एक 4 शहरों का नाम दे देता, दिल्ली, मुंबई। नहीं दे भी रखा था तो इंग्लिश में दे रखा था भाई, जिसको हिंदी नहीं आती ना। सही बात तो यह है कि दे रखा था, इजी था लेकिन इंग्लिश में दे रखा था। हिंदी वालों के लिए पहले ऊपर पैराग्राफ तो हिंदी में दे रहे हैं, लेकिन बाद में इंग्लिश में दे देते हैं। भाई जी घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, पासा हो गया, इनसे कोई क्वेश्चन था? एक भी क्वेश्चन? कैलेंडर से भी था। जी घड़ी से नहीं था। घड़ी से नहीं, पासे से था। पासे था एक क्वेश्चन। एक दिन प्लस हो रहा है। हाँ 6 साल का था वो। 6 साल नहीं, सेम डेट नहीं है। 6 साल 5 साल में 0 आया था, 1 साल में बढ़ जाता तो एक 25 और 2031 वाला। हाँ 6 साल डिस्टेंस दिया था। हाँ इतना इतना डिस्टेंस देने के बाद ना फिर वो हो गया था, एक ही प्लस आया था, शनिवार था, इतवार हो गया, संडे हो गया था उसका। अच्छा अब अगर भाई जी जैसे मैं बात करूं, इसके बाद में हमारा रीजनिंग हो गया पोर्शन, क्या जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं था? कोई भी रिकॉल कर पा रहे हो भाई? ज्योग्राफी नहीं था भाई। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री? भाई बिल्कुल कोई कौन सा वाला क्या सर? था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 अच्छा में। गांधी इरविन समझौता से क्वेश्चन? जी हाँ उसके समय जो हस्ताक्षर किए थे, कौन सी उसमें किए थे? गोल में जो हाँ कौन सी वो की थी, इसलिए क्वेश्चन दिया था वो। रिपीट करना सर क्वेश्चन। वो था कि जो गोलमेज थी, तीसरी थी, दूसरी थी। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 31, 32, 33। उसमें से किसकी वजह से वो संधि हुई थी? अच्छा वो वाला क्वेश्चन था। हाँ दूसरे भाग 1931 में 1931 उसको साइन किए थे गांधी इरविन समझौता जब हुआ था। 1931 का राइट भाई जी आंसर। अगर ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन में फंसाया जा रहा है या फिर इजीली ऑप्शन? दो तो इजी है ऑप्शन। अच्छा लेकिन 2 ऐसे हैं कि बंदा पढ़ा लिखा भी ना ये कहेगा कि गोल घूम जाएगा बस कि ये है या ये है बस। अब भाई जी अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, मिक्सचर एलिगेशन से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो, पानी और दूध को मिला रहा हो, अनाज को मिला रहा हो, SICI कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट? एक था एक क्वेश्चन था। भाई जी कैसा था क्वेश्चन का लेवल? थोड़ा सा क्वेश्चन तो भाई थोड़ा हार्ड ही आया था। हार्ड था। अच्छा जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है सर? सही बात तो ये है, मैथ एक ऐसा है कि सब्जेक्ट जिसका अच्छा होता है वो अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, वो निकाल लेगा, लेकिन बाकी मैथ को ये नहीं कह सकते कितना हार्ड था। लेकिन वाक्यांश शुद्ध करना था, वाक्यांश होते
होते हैं जो एक लाइन दे दीजिए तो उसको अनेक आरती एक शब्द वाला क्वेश्चन था एक। अनेक आरती। हाँ एक मुहावरे एक लोग शब्द अपने ऐसे हाँ मुहावरे से भी थे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हाँ 2 क्वेश्चन थे मुहावरे। अगर उसके बाद में मैं बात करूं जैसे टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेने में दिक्कत होती है। बहुत अच्छा था, वो तो बहुत अच्छा, बहुत आराम से होता है। इस बार तो उसका आया था, उसका आया था नहीं रेशो का नहीं, इस बार रेशो का दिया था। रेशो तो आराम से लिखी थी उसकी 25% फालतू थी उसकी है तो आराम से एलसीएम में आ गया था वो। हाँ, एक होता है कि डेटा निकल रहा है, एक होता है डेटा निकल नहीं पाता तो थोड़ा हार्ड होता है। नहीं भी लिख रहा था ना तो उसको दो बंदे पूछ रहा है, उनको डिवाइड कर दो नीचे प्लस करके। अच्छा ट्रेन चाल से कोई क्वेश्चन याद आ पा रहा हो आपको? हाँ एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ऐसा आया था। एक नाव से भी था, नाव से था। सर लेवल बताइए मुझे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? लेवल तो भाई देख सबसे बड़ी बात यह है जिसको मैथ आता है उसके लिए तो बहुत ईजी है। नहीं आता तो ठीक ठाक आधा पेपर जो है मैथ का भी अच्छे खासा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन दबा के करनी पड़ रही है इसमें। जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि जिसको अगर मैथ लगाया है तो उसका कितना ही मैथ लगा लेगा फिर बाकी रीजनिंग में छोड़ देगा, उसमें टाइम देना पड़ रहा है, सोचना नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं, यानी कि 160 क्वेश्चन 120 मिनट थोड़ा सा कम है, एक तरह से कम है, बहुत ज्यादा कम है भाई जी। जैसे मैंने डीएसएसबी का भी रिव्यू ले रहा हूँ तो वहाँ पे बोल रहे थे सेक्शन में दिक्कत आ रही है कि एक सेक्शन के लिए फिक्स टाइम है, यहाँ पे ऐसा कुछ है? नहीं टाइम नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी रीजनिंग किया, रीजनिंग करने के बाद 20 क्वेश्चन रीजनिंग के किए। मैंने सोचा कि भाई अब टाइम दिखाई दे रहा, करीब 40 मिनट थे। मैंने कहा मैथ को निकालो, मैथ के बाद फिर मैं पूरा कोर्स। अच्छा उत्तर प्रदेश में अगर दरोगा बनना है तो आप लोगों का अनुमान क्या कहता है? आप लोगों ने अच्छे खासे एग्जाम भी दिए होंगे इससे पहले, कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए स्टूडेंट का? भाई जी अपना आइडिया बताइए। भाई आज का पेपर देख के ना जी हाँ 105 110 105 110 10 तो है ही है, यानी कि अगर 5 तो सेफ है। 110 आपका मानना है भाई जी, आप बताइएगा। हाईएस्ट 110 भाई जी अगर जैसे और भी शिफ्टों का मैंने एनालिसिस लिया है तो वो 100 तक बता रहे थे, 100 तक भी हो सकता है ना भाई, बहुत भाई बोलने का तो कुछ भी बोल दो। देखो 110 प्लस ही जा रहा है। अच्छा 110 प्लस। हाँ जैसा 130 भी जा रहे हैं लड़के के, तो 140 भी जा रहे हैं तो बोलने वाले तो भाई ऐसा क्या होगा। लेकिन हाँ वही एवरेज है भाई, इसमें क्या प्लस माइनस 10 ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा जैसे 100 और 120 के, हाँ नहीं 110 है नॉर्मली, इसमें 10 प्लस माइनस हो सकता है इसमें। भाई जी आपने इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम दिया हो, थोड़ा सा दिया है, तो आपका एनालिसिस ये कहता है कि 110 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम है, नहीं 110 से नीचे ही होगा। आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया है यूपी? हाँ यूपी कांस्टेबल का दिया था। अच्छा 2016 वाली भर्ती का कोई कैंडिडेट है जो 17 वाली का, जो 17 में 12 महीने की ट्रेनिंग थी, आप उसके कैंडिडेट थे? अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। गए थे ट्रेनिंग में फिर वापस आ गए। 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद में फिर से वापस आना पड़ा था। 12 महीने नहीं 1.5-2 महीने करवाई थी ट्रेनिंग। फिर एक कैंडिडेट मिले थे, उन्होंने बताया था मेरा 12 महीने चला था, हो सकता है। 12 महीने ट्रेनिंग ही नहीं होती। अच्छा ऐसा है क्या? अब इतना झूठ बोले तो 12 महीने ट्रेनिंग ही नहीं होती। अच्छा 6 महीने की ट्रेनिंग होने के बाद फिर एडवांस ट्रेनिंग हो जाती है 3-4 महीने की। फिर भाई ये डायरेक्ट कोई अनुच्छेद पूछ लिया गया हो, डायरेक्ट कोई एक्ट पूछ लिया गया हो, डायरेक्ट कोई कानून व्यवस्था से पूछ लिया गया? ऐसा कुछ नहीं पूछा। हाँ सीआरपीसी आरपीसी वो सारी सीआरपी में रट के आया था, लेकिन कुछ भी नहीं ज्यादा वाइल्ड लाइफ वाले से। वाइल्ड लाइफ उससे प्रोटेक्शन किस में होता है उसका? यार वो तो वो वाला क्वेश्चन नहीं उसमें था, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर था वो क्वेश्चन। हाँ वो क्वेश्चन वो वन्य जीव संरक्षण के ऊपर था। बात है उसमें वन्य जीव संरक्षण से था और एक था रामसर साइड से पूछा गया था। रामसर साइड पूछी गई है? क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी साइड पूछी गई है सर, थोड़ा बताइए। ये तो साइड नहीं पूछी गई है, रामसर साइड किससे संबंधित है अच्छा, ये पूछा पूछ लिया है गया। वैसे उससे रिलेट करके, ये आर्द्र भूमि से ऑपरेशन से संबंधित है ऐसे पूछा था। अच्छा इनके तुमने कितना पढ़ा है उसके बारे में वो पूछ रहा है। इजी था वो तो, मतलब देखते जाती टक मारेगा। भाई जी जीएस का क्वेश्चन कोई भी आपको याद आ पा रहा हो, जैसे पॉलिटी का अनुच्छेद में एक क्वेश्चन जीएस में आया था, उसमें 2011 की जो सेंसस था उसके ऊपर आया था क्वेश्चन। हाँ उसमें सबसे कम किसका था? हाँ उससे हाँ सबसे हाँ किस राज्य का था? अच्छा सेंसस एपी का। अच्छा आया था। भाई जी इसके अलावा और कोई जिसमें शहर का ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन में, या फिर कोई और रिलेट जो आप याद कर पा रहे हैं थोड़ा सा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बल्ला पूछता है ना, जब कोई नहीं बता हाँ, फिर आस्ते आस्ते जैसे पूछते रहोगे ना क्वेश्चन निकलते रहेंगे, पूछते रहोगे निकलते रहेंगे। अलग टाइप के थे थोड़े से। रीजनिंग में मतलब पूरा दे दी सीरीज को, तोड़ दिया बीच में से, मतलब दोनों तरफ से तोड़ना है। उसके
मतलब लेफ्ट से 7वें वर्ड पे कौन सा आना चाहिए और वो दूसरे पे कौन सा होना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन थे। अच्छा यानी कि एक क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 2 टॉपिक की नॉलेज चेक। घुमाने वाली बात थी कि भाई आधे अल्फाबेट है, अल्फाबेट का आधा किया, आधा करके उसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद उसके बाएं से 13वें के दाएं के चौथा कौन सा, वो पूछा था। मतलब एक तरह से टाइम ले रहा है और क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा भी कर रहा है। और जो सा बंदा भूल गया तो समझ लो बंदा गया, दोबारा करेगा। में सर वो PIL के ऊपर भी पूछा गया था, हाँ जनहित याचिका के लिए भी पूछा गया था। थोड़ा सा PIL को समझाइए मेरे को, मेरी नॉलेज से बाहर है सर। PIL क्या होती है? जनहित याचिका किसके लिए होती है, मतलब आम लोगों के लिए होती है, महिलाओं के लिए होती है या बच्चों के लिए होती है, वो क्वेश्चन था सर। ओवरऑल मैं ये कहता हूँ कि एक क्वेश्चन दे रहा 2-2 3-3 टॉपिक की नॉलेज चेक कर रहा है, ऐसा हो सकता है। एक लोकपाल से भी क्वेश्चन आया था, लोकपाल से आया था कि क्या नाम है, किसके लिए ये मतलब किसके लिए होती है, कौन सी अदालत, मतलब लोक अदालत होती है जो किसके लिए होती है वो, हाँ जनता के लिए होती है, क्योंकि लोक अदालत में उसमें जजेस वगैरह का कोई काम नहीं है, उसमें जनता के लिए होती है, तो उसमें जनता आंसर था। अच्छा सर, इसके बाद में अगर मैं बात करूं जैसे कि हाँ सर आप पेन लीजिए। अरे सर को काफ़ी लेट हो गया, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया क्योंकि आने वाले बच्चे हैं ना सर जी। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021 सब इंस्पेक्टर इन उत्तर प्रदेश पुलिस। अच्छा ओके, चलिए थैंक यू। जैसा कि भाई साहब ने बताया, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगेन सर आपका भी धन्यवाद, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन थोड़ा सा रिकॉल हो पा रहे हैं। अच्छा मेरे को थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन का रिव्यू और लेना चाहूँगा, आप लेट नहीं हो रहे हैं तो मेरे को बताइएगा। जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेटिव का पोर्शन था, जैसे कि हम लोग DI डाटा इंटरप्रिटेशन को उठा लें, उसमें क्या सीधा निकल रहा था या रेशियो लेना पड़ रहा? नहीं, उसमें तो सही था, DI में तो हो जा रहा था, आराम से हो जा रही थी DI। ट्रिगोनोमेट्री से कोई ट्रिगोनोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। 3D 2D से उससे क्वेश्चन आया था, अर्धगोले से क्वेश्चन आया था, अर्धगोले से क्वेश्चन आया। APGP के क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आए थे दोनों में। APGP आपके सिलेबस में है? मुझे तो नहीं लगता, टेक्निकल मैथ में आती है APGP। अच्छा है आई थिंक जी। मीन वर्ड नहीं आया था। अच्छा इनपुट आउटपुट नहीं आया था? नहीं, GP आया था, AP नहीं आया था। इधर आ जाइए भैया। इनपुट आउटपुट से कोई क्वेश्चन नहीं था सर? नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा अगर मैं जैसे बात करूं कि मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आप रिकॉल कर पा रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप थोड़ा बताइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से कम 2 क्वेश्चन थे आई थिंक, कम से कम। और कैसा था, डायरेक्ट निकल रहा था या निकल जा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह? मैथ मतलब जो नॉर्मल थी वो तो निकल जा रही थी, बट जो इन लोगों ने जैसे ये क्वेश्चन दे दिए थे बाकी CI वगैरह के क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा मतलब था। CI का भी वैसे ठीक था, क्या था आप थोड़ा सा एक CI का भी क्वेश्चन ठीक था। मतलब एक था कि एक प्रोडक्ट इतने साल में इतना हो रहा है, जैसे कि 2 साल में मतलब क्या था 3 गुना या 2 साल में हो रहा है, तो मतलब 1024 गुना कितने साल में होगा? अच्छा, ये डायरेक्ट वो पूछ लिया गया था एक तरह से क्वेश्चन था। हाँ भाई जी, अगर उसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन जो पार्टनरशिप में था वो थोड़ा हार्ड था, उसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, वो निकल नहीं रहा था। एवरेज नहीं, वो निकालने के ऊपर बात है किसका निकलेगा नहीं निकलेगा। भाई जी औसत से कोई क्वेश्चन? औसत से कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं था। वाटर टैंक से एक टंकी इतने में भर रही है? हाँ, नल एंड टंकी से एक क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? निकल रहा था रेशियो लेके नहीं निकल? पता नहीं, मैंने तो उसको स्किप कर दिया था। मैंने तो उसको लास्ट में बिल्कुल सोल्व करा जब मेरे सारे हो गए थे। निकल रहा था वो था ABC किसी टैंक को इतने में फिल करते हैं और C ने तीनों एक साथ किए, फिर C स्टॉप हो गया और A एंड B फिर दोबारा उनको इतने में करते हैं, तो C अकेले कितने में करेगा? अच्छा यानी कि A इतने टाइम में भर रहा है, B इतने टाइम में भर रहा है, C खाली कर रहा है। तीनों था, मतलब तीनों भर रहे थे, काम को छोड़ रहा था बीच में। हाँ, C काम को छोड़ देता है और A भी काम को फिर काम को कंटिन्यू करता है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच भाई जी। ओवरऑल अगर अरे सर थैंक यू सो मच। अगर ओवरऑल में देखा जाऊँ, आप लेवल भैया ने बताया था कि इतना ज़्यादा ना मॉडरेट बोल सकते हैं ना इजी बोल सकते हैं, बीच में रहा। आपके अकॉर्डिंग क्या रहा था पेपर का लेवल? मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट। आप लोग क्या एक्सपेक्टेड करते हैं? उन्होंने 110 बताया था, आप अपना अनुमान बताइएगा कितना जा? कम से कम इस पेपर को देख के कम से कम 110 प्लस ही दिख रहा है। 110 प्लस? हाँ, आपका मानना कम से कम? हाँ, मतलब जा सकता है क्योंकि पेपर ठीक ही आया था, ना इतना हार्ड था ना इतना नॉर्मल, मतलब मॉडरेट ही मान लो। सर आप बताइएगा। मेरा 120। 120 आपका मानना है कि 120 के एक्सपेक्टेड? क्योंकि मेरा रीजनिंग और मैथ्स का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अच्छा हाँ। अच्छा आप अपना स्कोर बता रहे हैं कि 120 आपका सही हो सकता है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपका अनुमान क्या कहता है मेरिट के लेकर, कितना जा सकता है? कितना UR के लिए 300 प्लस ही रहेगा। नंबर बता रहे हैं आप? हाँ। और क्वेश्चन की बात करूँ, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? क्वेश्चंस इसके 120। 120? हाँ। अच्छा इनके एवरेज 120। मैं वही कह रहा हूँ 115 में आप कम से कम इतना ही होगा, इतना होना चाहिए। हाँ, लेवल ठीक था इस बार पेपर का, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते कि हाँ हार्ड आया, ठीक था। मीन्स इसमें सबसे वैकेंसी की बात करूँ कितनी है सर?
9,000 कुछ, हाँ इतनी है। हाँ, और नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको अगर डेटा कैंडिडेट तो पता नहीं है, इसका डेटा आइडिया नहीं है, बट लगभग 12.5 लाख के लगभग स्टूडेंट अभी फाइनल आए हैं। नहीं वो हटा के फॉर्म जिनके डिस्क्वालीफाई हुए उनके हटा के लगभग मेरा डाटा ये कहता है कि 12.5 लाख के स्टूडेंट। हिंदी सही आई थी इसमें, हिंदी सही आई थी? हिंदी इजी थी, आराम से हो जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में बस वही पूछा था, रस वगैरह पूछे थे, रस कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन अलंकार के बेस पे भी आया था, श्लेष करके, श्लेष अलंकार, श्लेष में कौन सा अलंकार होता है, इस टाइप से पूछा हुआ था। हाँ, इसमें पूछा हुआ था कौन सा अलंकार है इसमें, शब्द कोई क्वेश्चन सर्वनाम से था, सर्वनाम से एक क्वेश्चन था, विशेषण संज्ञा विशेषण से भी एक क्वेश्चन था, संबंध विशेषण से था, किससे था अब वो आइडिया नहीं है, पर विशेषण से था क्वेश्चन। संज्ञा से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो? संज्ञा से हाँ, उसमें पूछा था कि ये किस में मतलब डिफाइन हो रही है, कौन सा काल आएगा, लिंग वचन, ये सब से था कोई क्वेश्चन। अच्छा, कोई पत्रिका पूछी गई हो जिसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया गया हो, प्रकाशक कर्ता पूछ लिया गया हो? पूछा हुआ तो है भाई जी, कोई पत्रिका पूछ ली गई हो जिसका प्रकाशन वर्ष, प्रकाशिका पूछ ली? नहीं, इस तरह से कुछ नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा बट मेरे को थोड़ा सा वो उससे था, हिंदी के ऊपर पूछा हुआ था, द्विवेदी करके थे ना वो हिंदी के, उनके ऊपर पूछा हुआ था कुछ क्वेश्चन। रिकॉल नहीं आ रहा है तो अच्छा, चलिए कोई नहीं, हो सकता है कोई क्वेश्चन मिसिंग हो जाता है, बाद में याद आ जाता है। बट जो मैथ में है सबसे ज्यादा DI से क्वेश्चन था, तो 5-6 क्वेश्चन, कम से कम 5-6 क्वेश्चन, और वो भी ऐसे नहीं है सीधे नहीं आते, मीन्स 1-2 क्वेश्चन जैसे डाले फिर दूसरा घुमा दिया कोई, फिर क्वेश्चन पूछ लिए। सर मेरा कहने का मतलब है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन का ग्राफ दिया जाता है, हाँ, फिर उसके बाद में उसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चन निकाले जाते हैं, ऐसे करके एक में 3 थे और एक में आई थिंक 2 या 3 ऐसे, इसमें मतलब पूरे 6 क्वेश्चन थे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे आई थिंक। अच्छा, उसमें मतलब उसके बाद में हम लोग बात करें जैसे कि कुछ रीजनिंग में ग्राफ दिए होते हैं कि डॉक्टर को डिनोट कर दिया ट्रायंगल से, क्वेश्चन था, ठीक है ना, वेन डायग्राम का क्वेश्चन, वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन थे इसके ऊपर। हाँ, एक था, मतलब सही था, रीजनिंग तो ठीक था। अच्छा, रीजनिंग ठीक था, बट इसमें जो वो वाले जो क्वेश्चन बता रहे सीरीज टाइप के, वो थोड़ा घुमा रखे। सीरीज तो टफ ही होती है, वो काफी घुमा आपका निकल पाया सीरीज? हाँ, सीरीज आराम से निकल भाई गया। बता रहे हैं कि रीजनिंग सीरीज तो हर किसी का ही टफ होता है, सीरीज आ गया सीरीज में मतलब डिफरेंस था, नहीं आया तो 2 मिनट भी खा जाएगा। सीरीज में डिफरेंस था, सीरीज में डिफरेंस जैसे कि निकाल पाए थे? हाँ जी, 79 का डिफरेंस, फिर 99 का, फिर 109 का, ऐसे करके था, वो हो गया अच्छा, था। ये जो ट्रिक फॉलो हो रही थी आपने 1-2 सॉल्व किए होंगे, स्क्वायर, घन, गैप, माइनस प्लस, किसका फॉलो कर रहा था सीरीज? हमने तो *2 करके हो रहा था ज्यादा, एक में into माइनस प्लस करके इसी टाइप से बन रही थी वो। हाँ, एक था *2 -1 *2 +2 *2 -3 *2 +4 *2 -5। हो गया है? नहीं, ये टफ हो गया, इजी नहीं, इजी है। नहीं, एक तो गुणा, एक तो होता है सीधा सिंपल गुणा कर दो तो इजी हो जाता है, माइनस कर रहा है तो सर आपने रिकॉल कर पाए, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट कह रहा हूँ मतलब टफ आई थी। तो देखिएगा आज का ये, आज कितनी तारीख है? आज क्या नाम है हमारी 25 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था, जो कि भाइयों की हेल्प से हम लोग रिव्यू कर पाए, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो थोड़ा सा हम और डिटेल में आपको बता देंगे अच्छे से। और ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल कह सकते हैं पेपर को, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, ईजी भी नहीं था। और अगर कट ऑफ की बात करें आपको अगर बच्चे को इसमें कट ऑफ में लाना है तो उसके हिंदी अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स के चाहे थोड़े बहुत ही कर पाओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब 1-2 नहीं, मतलब अगर 10 भी नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स बाकी इसमें जो GS है इन 3 चीज पे अगर कमांड है, और साथ में जो थोड़ा IPC वगैरह हल्का फुल्का इससे थोड़ा हाँ पढ़ लिया। पॉलिटी में भी ज्यादा कुछ नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन था 51A, मतलब जिसमें आती है, उसने ये पूछा था फंडामेंटल ड्यूटीज किस कौन से उसमें आती है, कौन से आर्टिकल में आती है, ये पूछा था इसने क्वेश्चन सीधा बस। अच्छा, हाँ, उसके बाद में और कोई क्वेश्चन? उसमें एक क्वेश्चन इसमें पॉलिटी में आप वो मैंने चाइल्ड एक्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ ना, जो क्या नाम है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं वो था इस टाइप से क्वेश्चन। और है ना, वो इजी थे क्वेश्चन, वो तो कर लिया था हमने, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मतलब मेन जो बताना चाहूँगा, आप जो बच्चों के शिफ्ट के पेपर होना चाहते हैं उसमें हिंदी होनी चाहिए, हिंदी पे कंपलसरी होनी चाहिए पकड़, रीजनिंग पे थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जो बच्चे कल पेपर देने आ रहे हैं, परसों पेपर देने आ रहे हैं, क्या उनको बाहर से कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत है या उन्होंने पढ़ा उसका रिवीजन? करंट अफेयर का क्वेश्चन ज़्यादा थे ही नहीं, 2-3 ही क्वेश्चन थे, मीन्स मान एक जो समिट वगैरह पूछ ली थी कुछ, बस इसी टाइप से क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था करंट अफेयर में। मतलब जैसे बच्चे इतने टाइम से पढ़ते कुछ नहीं पूछ रहे करंट में, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे बस। यानी कि वैसे भटका हुआ है, जो लोग कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि 10 का करंट अफेयर, 15 करंट अफेयर, कुछ नहीं आ रहे, इतने क्वेश्चन है ही नहीं करंट अफेयर में, कहाँ से लाएंगे ये क्वेश्चन, इनके पास सारे इसी में भर्ती है लो और इन सब में मिला के। तो देखिएगा जैसा कि भाई साहब ने बताया, आप लोगों को करंट अफेयर पे इतना ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा, जो मेन है मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी को आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, हिंदी में स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। हिंदी में रस छंद वगैरह ये सब है, अलंकार हो गए, इन सब पे कुछ हाँ इन पे क्वेश्चन आ रहा है। इन पे एक वो क्वेश्चन था तद्भव करके था, उसमें से क्वेश्चन था, उसमें से क्वेश्चन था, क्या करना था? तद्भव पहचानना था, वर्ड दिए हुए थे, तद्भव पहचानना। 4 ऑप्शन में से एक
सेलेक्ट करना था? एक क्वेश्चन कंठ को लेके था, मतलब कि कौन से उसमें मतलब स्वर आना चाहिए था। हाँ, वो चाह किससे बोला जाता था, चाह बोल के देख लो तो उससे अपनी ट्रिक बन जाती है। जब विवेक सर ने थोड़ा बताया था कई बार, इस तरह से हमने देख ली थी वो हिंदी की वीडियोस। और थैंक यू भाई साहब, आज का ये ओवरव्यू आप लोग देख सकते हैं। 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट का ये ओवरव्यू है, जो कि भाई साहब से हमने जाना कि कैसा पेपर अवेलेबल है। जो भी लोग आना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, आने वाले समय में जिनका भी पेपर है, तो वो लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जो जो चीज़ें आप लोग पढ़ी हैं उन्हीं का रिवीजन कीजिए, बाहर ना भागिएगा। आप हिंदी का सेक्शन, कुछ नहीं था, हिंदी का सेक्शन अच्छा कर सकते हैं। ज्योग्राफी का कोई सेक्शन नहीं था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ना के बराबर पूछी जा रही है। करंट अफेयर आप लोग हिंदी भी नहीं थी। साइंस से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन साइंस से वो क्वेश्चन था, आई थिंक वो कौन से, क्या नाम है, उससे रोग होता है वो, तो उसमें हाँ आयोडीन से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गोइट्रे, गेंगा ही होता है। तो ये आज का ओवरव्यू था, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। जिन जिन स्टूडेंटों का आने वाले समय में पेपर है, पेपर के लिए इतनी तैयारी नहीं करी क्योंकि मैंने यूपीएससी प्री इस बार निकाला है, तो मेरी तो रिकॉल थी यूपीएससी। हाँ, बट मेरा क्या नाम है, इस बार मेंस है, तो इसके लिए मेरे को पढ़ना नहीं पड़ा ज्यादा। यूपीएससी प्री निकाला है इस बार। कांग्रेचुलेशन यार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मेंस है जनवरी के अंदर, तो मैंने तब भी इसका मैंने पेपर दिया। मैंने कहा चलो देखते हैं रिकॉल करके कैसे आता है, क्या लेवल है, कुछ नहीं पता यूपी के बारे में। भाई मैं मेरे सर पहले मैंने जो यूपी कांस्टेबल का पेपर था वो दिया था, तो उससे थोड़ा पता लगा था हिंदी क्या पूछते हैं, तो इसमें थोड़े से रिकॉल कर लिया। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से बिलोंग करता हूँ और मेरे एनवायरनमेंट में सारे यूपीएससी वाले, इस बार किसी का नहीं हो पाया। आपका हो गया, कंग्रेचुलेशन भाई जी। आप लोगों को जो भी यूपीएससी का आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है, वो अपनी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल करें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जो भी हिंदी का सेक्शन है उसको कंप्लीट करें। हिंदी के बाद में रीजनिंग, मैथमेटिक्स में अगर आप 2-4 क्वेश्चन स्किप भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं टॉपिक्स की बात करूँ, किन किन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन हो गया 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद में अगर मैं और टॉपिक की बात करूँ, आउटपुट इनपुट से भी क्वेश्चन अभी फिलहाल में नहीं देखने के लिए मिले। डाटा इंटरप्रिटेशन से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिले, गद्यांश से 4 के आसपास क्वेश्चन देखने के लिए मिले, प्रत्युपसर्ग हो गया, और भी तमाम टॉपिक हैं।